दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 सिंपल स्टेप्स के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसके बारे में विकी रॉबिन्स ने अपने बुक योर मनी और योर लाइफ के अंदर बताया हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के इन 4 फाइनेंशियल फ्रीडम के जो स्टेप्स हैं, जो लेयर्स है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ऑथर ये कहते हैं कि वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम का जो मतलब है वो है अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना। जी हाँ, पैसों की चिंता से अपने मन को आजाद करना ही वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम है। और अपने मन को आजाद करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को इस दुनिया से सबसे पहले अलग रखते हुए सोचें कि आप हैं और ये जो बाकी दुनिया है, बाकी जो इकोनॉमी है, ये आपसे थोड़ा अलग है और आपको इसके साथ डील करना है, आपको इसके साथ संबंध जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया के हिसाब से चलना है, बल्कि सिंपली आपको अपने हिसाब से चलना है। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अगर आप ये सोच पहले तय कर लेते हैं कि आपके अपने खुद के डिफिनेशन होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के, आपके अपनी लाइफ में क्या क्या नीड्स है, क्या क्या वांट्स है, इसका आपको खुद एक्चुअली पता होना चाहिए, तभी जाके आप बेटर ढंग से इस इकोनॉमी से डील कर सकते हैं और अपने पैसे को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला सिंपल स्टेप कि आपको अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लेना है और खुद को एक मालिक की तरह से समझना है। और आपको ये सोचना है कि ये जो दुनिया है, इसके साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको दुनिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो भी मार्केटिंग के ट्रिक्स है कि ये बाई करो, ये चीज करो और खरीदो और ये करो और वो करो, तो इन सब ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। सिंपली आपको खुद को अपनी लाइफ चलाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना है, ना कि जो कि आपको टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये चीज आपके लिए जरूरी है, उस चीज पे फोकस करें। सिंपली आपको अपनी खुद की नीड्स के ऊपर फोकस करना है और अपने माइंड को बाकी दुनिया के जो शोरगुल है उससे अपने आप को फ्री करना है। अगर आप ये फ्री कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में आपकी नीड्स क्या है और आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि दुनिया आपको क्या बता रही है, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है पहला सिंपल स्टेप कि अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर लीजिए। दुनिया क्या कह रही है इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए और जो भी आपके नीड्स एंड वांट्स है बस उसके ऊपर आप ध्यान रखिए। इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम का जो दूसरा सिंपल स्टेप है वो है गेटिंग आउट ऑफ डेट। जी हाँ, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कर्ज है, खास तौर से कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स या इस तरह के दूसरे लोन्स हैं, इनसे आपको अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लेना है। जब तक आप इससे अपने आप को फ्री नहीं करेंगे तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। तो पहली चीज ये है कि अगर आपके ऊपर अभी कोई कर्ज नहीं है तो आप ये तय कर लीजिए कि फ्यूचर में आपको किसी तरह का कंज्यूमर कोर बहुत ही सोच समझ कर लेना है। जब तक कि आपके जान के ऊपर ना बन जाए तब तक आपको इस तरह के जो भी लोन्स है, क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन या जो भी, इससे आपको अवॉइड करना है और जो आप एक्चुअल में कमा सकते हैं आज के डेट में उसी से अपनी नीड्स को पूरा करना है, ना कि लोन्स और ईएमआई के माध्यम से अपनी जरूरत को पूरा करना है। अगर आप एक बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं और लोन्स लेकर अपनी फ्यूचर की इनकम को दांव पे लगाते हैं और आज की जरूरत को पूरा कर लेते हैं, तो नो डाउट अगर आप फ्यूचर की इनकम से आज की जरूरत को पूरा कर लेते हैं तो इससे आपको इंस्टेंट खुशी मिलेगी, बट ये खुशी बहुत ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। जैसे ही आपको लोन्स की ईएमआई चुकाने का जो बर्डन आएगा तो आपकी वो सारी खुशी दूर चली जाएगी। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है अगर आप लोन्स में नहीं है। और अगर आपके ऊपर कोई लोन्स है तो सबसे पहले आपको एक उसका पूरा प्रॉपर प्लान बनाकर उस लोन्स को आपको चुका देना है और जो भी बैड डेट्स है, कर्ज है, बुरे कर्ज है, उससे आपको बाहर निकल जाना है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये दूसरा सिंपल स्टेप कि अपने आप को बुरे कर्जों से आपको बाहर निकाल लेना है। और यहाँ पे एक प्रो टिप ये है कि अगर आप किसी भी तरह के कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप दूसरे किसी भी तरह के कर्ज को लेना बंद कर दे। जी हाँ, एक गड्ढे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा ना खोदें, यही है कर्ज चुकाने का पहला सिंपल स्टेप। तो ये आपको जरूर फॉलो करना है अगर आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम का जो तीसरा सिंपल स्टेप है वो है अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना। और इसके लिए आपको कम से कम अगले 6 महीने के खर्च के बराबर एक सेविंग्स, एक इमरजेंसी फंड बनाना है और साथ ही साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेके रखना है ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी को आप आसानी से ठीक ढंग से हैंडल कर सकें और आपके ऊपर दूसरे कर्ज का बोझ ना पड़े और आपको ये चिंता ना हो कि अगर कल कुछ अचानक से ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा सिंपल स्टेप यही है कि आपको अगले 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने के साथ साथ आपको टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना है, जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, आपका जीवन
सुरक्षित हो सके। इसके बाद चौथा फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सिंपल स्टेप है वो यहाँ पे ये है कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग आप कर रहे हैं तो उस सेविंग को आप ठीक ढंग से प्रॉपर प्लान के साथ में इन्वेस्टमेंट करें और वहां पे आप रिटर्न कमाएं। यानी सरप्लस को आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको आपको इन्वेस्ट करना है प्रॉपर प्लान के साथ में, एक लक्ष्य बनाकर उसके साथ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाएंगे और वो पोर्टफोलियो से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और वही पैसिव इनकम आपको हेल्प करेगा कि आप फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्री हो सके। दोस्तों याद रखिए कि बात करोड़ों रुपए की नहीं होती है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, बल्कि अगर आप अपना खुद का एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जो डेफिनेशन है सेट करते हैं तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लाखों और करोड़ों हैं उनके पास, फिर भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उनका जो माइंड है वो फ्री नहीं है, वो और ज्यादा के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ये ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का अपना एक परिभाषा सेट करना है, जैसा हमने पहले स्टेप में देखा था कि अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करना है और दुनिया से अपने आप को अलग रखते हुए सोचना है कि आप खुद मालिक हैं और आपको दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है बल्कि आपको अपने हिसाब से चलना है। यानी कि आपको अपनी खुद की जो डेफिनेशन है वो सेट करते हुए ही फाइनेंशियल फ्रीडम के राह पे आगे बढ़नी है।